વિદા લઈ જઈએ છીએ આપને ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં। 2019 में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि देशद्रोह का कानून यानी सिडिशन लॉ समाप्त कर देंगे चूंकि इसका दुरुपयोग होता है। और 2019 के बाद यदि सबसे पहले किसी सरकार ने उसी कानून का प्रयोग किया तो वो राजस्थान की कांग्रेस सरकार थी और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे। और किसके विरुद्ध किया? किसी अपराधी और आतंकवादी के विरुद्ध नहीं, विधायकों के विरुद्ध। और किन विधायकों के विरुद्ध? अपनी पार्टी के विधायक और मंत्रियों के विरुद्ध किया। यह इनकी कथनी करनी का यह अंतर है। इसलिए इनकी किसी भी घोषणा के ऊपर कितना विश्वास किया जाए प्रदेश की जनता समझ सकती है। कांग्रेस ने कहा है अगर गुजरात में उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा जो सिलेंडर की बात है 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा। इस मामले में क्या करना? याद करिए 2018 के चुनाव में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों के कर्जे के ऊपर शायद आपको राहुल गांधी जी को फुटेज आज भी याद हो, 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 दिन में नहीं हुए तो खत्म कर देंगे। आज 4.5 साल होने को आ गए। पूछिए, बेरोजगारी भत्ता 5,000 रुपए देने की बात कही थी, यहां तो 3,000 रुपए का कमिटमेंट कर रहे हैं, दे दिया राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। पूछिए कि आप 500 रुपए का सिलेंडर देके और सब्सिडी अपने द्वारा, सरकार के द्वारा देने की बात कर रहे हैं, अभी उसके आर्थिक पक्ष पर नहीं जा रहे हैं। पूछिए, दे रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में? दिया था क्या पंजाब में? जब आपकी कर्नाटक में सरकार रही जो दिया था। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और कभी कभी ऑन द लाइटर नोट मैं कहूंगा, जिसे पता हो कि हम सरकार बनाने के लिए चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं, सिर्फ जमीन बचाने के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं, तो वो किसी भी बात को कुछ भी कह सकता है क्योंकि उसे पता है कि ये वास्तविकता में तो कभी ये चीज होनी नहीं है। सुधांशु जी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम वापस करेंगे, ये घोषणा पत्र में वादा किया। सरदार पटेल के नाम पर उन्होंने कौन सी योजनाएं चलाई थी, जरा कृपया पहले ये बता दें। सरदार पटेल जी की मृत्यु के 1 दशक के बाद भी, और मैं तो यह कहना चाहूंगा, इस देश का प्रधानमंत्री पद का पद ही जिन्होंने सरदार पटेल से छीन लिया था, इस देश में, खैर वो छोड़िए क्या क्या बातें, और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। सरदार साहब के खुद के पत्रों में, उनके जो निजी सचिव थे एवी शंकर, जो आईसीएस ऑफिसर थे, उनके पत्रों में पढ़ लें, नेहरू जी के निजी सचिव एमओ मथाई के पत्रों में पढ़ लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझे लगता है आज की डेट में सरदार पटेल जी के बारे में कुछ भी कहने का नैतिक आधार कम से कम कांग्रेस पार्टी को नहीं है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरदार पटेल के गांव के लोग नाराज हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखा गया था। कांग्रेस की तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा न गांधी के धाम पहुंच रही है, न सरदार पटेल के स्थान पे जा रही है। पूछिए क्यों? न सुभाष चंद्र बोस के स्थान को टच कर रही है, और तो और छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी के स्थान को, नेहरू के स्थान को, राजीव गांधी के स्थान को भी नहीं टच कर रही है। तब आप बताइए उनकी बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए। और जहां तक हमारी बात है, हमने सरदार पटेल जी का स्थान मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में स्थापित करके उस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि जिसे अगर अन्यथा न कहा जाए तो मूर्तियों की दृष्टि से संपूर्ण विश्व के आकाश में सर्वोच्च स्थान पर उन्होंने सरदार साहब के सम्मान को स्थापित करने का काम किया। मैं अरुण शाह मंत्री से मेरा सवाल है सर, अभी तक जो भी गुजरात में दो ही पार्टी के लिए भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, किस तरह देखते हो? देखिए, हमारे लिए सिर्फ गुजरात को विकास पर आगे ले जाना ही एक लक्ष्य है। हम किसी को कौन सामने है इस पर ध्यान नहीं देते। हां, गुजरात में जो इस बार ये चर्चा में है कि 2 की बजाय तीसरी पार्टी की भी बात हो रही है, तो मैं कहना चाहता हूं यहां सब पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी हैसियत बनाने के लिए या उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव मैदान में है, और सरकार बनाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली मॉडल को यहाँ पे लागू करने की बात की है। कई चीजें दिल्ली
के आधार जो तर्ज है उसके आधार पर मुफ्त में देने की बात की है। शिक्षा का उनका मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो, इस मामले में आपका क्या कहना है? दिल्ली मॉडल, दिल्ली के अंदर दम घोटू हवा, जो कहते थे प्रदूषण तुरंत ठीक कर देंगे, और तो उस जमाने में पंजाब से कनेक्शन था, आज पंजाब में भी सरकार है। दिल्ली मॉडल, जमुना, जो कहते थे चंद दिनों में इतनी अच्छी साफ कर देंगे जमुना कि वो स्नान करने लायक हो जाएगी, वो प्रदूषण के जो फेने से उभरती हुई जमुना आपको दिखाई पड़ी। जिस नैतिकता की बात करते हैं, दारू का दरिया बहा देने वाले लोग दिल्ली में आकर यहां अपनी दरिया दिली दिखाने की कोशिश करें, तो दिल्ली का मॉडल सबको समझ में आता है, और दिल्ली में एक अद्भुत मॉडल है। ऐसा मॉडल आपको भारत की राजनीति में कभी नहीं दिखा होगा। लोग कहते थे ना कि नई राजनीति लेके आए। मुझे याद आता है हम लोगों के जमाने में, बचपन में, जब लोग जलवे से राज करेंगे, तो मतलब क्या जेल से करेंगे? नहीं, मतलब जलवे से करेंगे। परंतु जेल से राज करते हुए भारत के इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब उनके एक मंत्री कोर्ट के द्वारा बेल न मिलने के बावजूद जेल में हैं, और 4 महीने से वो जलवे से राज कर रहे हैं। और ये वो पार्टी है जो कहती थी कि आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। આ સાથે જ બુલેટિનની સમાપ્તિ। હવે આપ જોઈ